हेलो सबको, कैसे हो आप सब? आज हम करेंगे सी लैंग्वेज का एक कोड। तो चलिए हम सबसे पहले वेबसाइट में चले जाते हैं। वेबसाइट पे चले जाते हैं, फिर हम कुछ फ़िल्टर्स लगा देते हैं, कुछ फ़िल्टर्स लगा देते हैं, कुछ फ़िल्टर्स लगा देते हैं, फिर फ़िल्टर्स लगा के ओके, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। नहीं, ये कुछ है। ये तो हो गया था हमारा। हम एरेज़ और स्ट्रिंग्स की तरफ चलते हैं। ओह! नहीं है फंक्शंस। ओके, स्टूडेंट मार्क्स अप, ये देखते हैं। सॉल्व चैलेंज, सॉल्व चैलेंज। ओके, तो हमें एक फंक्शन बनाना है। हमें एक फंक्शन बनाना है। क्या फंक्शन है देखते हैं। You are given an array of an integer marks denoting the marks scored by a student in a class. आपके पास एक एरे दिया हुआ है इंटीजर का जिसमें मार्क्स है स्टूडेंट्स के। द अल्टरनेटिंग एलिमेंट्स मार्क्स 0, मार्क्स 2, मार्क्स 4 एंड सो ऑन डिनोट द मार्क्स ऑफ अ बॉयज। अब जो इवन नंबर्स है वो क्या बता रहे हैं, बॉयज की मार्क्स बता रहे हैं, और जो ऑड नंबर्स है वो हमें लाइक 3, 5, 7 ऐसे जो नंबर्स है वो हमें गर्ल्स के मार्क्स बता रहे हैं। मतलब एक सेकेंड, हम ना ओके, यहाँ पे क्या बोला है, जो इवन नंबर्स है, जो इवन नंबर्स है लाइक मार्क्स 0, मार्क्स 2, मार्क्स 4, ये सारे बॉयज के मार्क्स बता रहे हैं। और जो ऑड नंबर है लाइक मार्क्स 1, मार्क्स 3, मार्क्स 5, ये सारे गर्ल्स के मार्क्स बता रहे हैं। सपोज हमारे पास क्या है, एक एरे है। सपोज हमारे पास एक एरे है, एक एरे है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अब ये जो 0 वाला इंडेक्स है वो हमें बॉयज का मार्क बता रहा है। 2 वाला इंडेक्स वो भी हमें बॉय का मार्क बता रहा है। 4 वाला इंडेक्स वो भी हमें बॉय का मार्क बता रहा है। और जो 1, 3, 5 है ये हमें गर्ल के मार्क्स बता रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना उसे समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, द अल्टरनेटिंग ओके, the array's names marks work as a pointer which store the base address of that array. अब जो मार्क्स है वो क्या है, वो स्टोर करके रख रहा है बेस एरे का एड्रेस। वो स्टोर करके रख रहा है बेस एरे का एड्रेस। मतलब ये जो हमारा बेस एरे है, सपोज ये जो हमारा बेस एरे है जहां से हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है, जहां से हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है उसका हमें एक बेस एरे है दैट इज मार्क्स 0, उसका हमें एड्रेस दिया हुआ है एक मार्क्स कंटेनर में। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स 3 to 5 एंड मार्क्स स्टोर्स, ये हमें एड्रेस दिया हुआ है, मेमोरी एड्रेस है मार्क्स 0 का। तो याद है हमें एरे दिया हुआ है और इसका जो एड्रेस है दैट इज कुछ भी एड्रेस होगा, ये स्टोर है मार्क, यहाँ पे कुछ इसका एड्रेस स्टोर है 00 एंड एफ समथिंग, इस तरीके से कुछ इसका मार्क्स का एड्रेस स्टोर है। फंक्शन डिस्क्रिप्शन, अब हमें क्या करना है, कंप्लीट द फंक्शन मार्क्स समेशन इन एडिटर बिलो। समेशन का कोड कंप्लीट करना है। सो मार्क्स समेशन हैज फॉलोइंग पैरामीटर्स। अब कुछ पैरामीटर्स है। इंट मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द मार्क ऑफ इच स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट में हर एक स्टूडेंट का मार्क होना चाहिए। इन नंबर ऑफ स्टूडेंट में साइज है मार्क्स के, और कैरेक्टर जेंडर दैट इज गर्ल्स और बॉय। कुछ पैरामीटर्स है, ये कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, कुछ पैरामीटर्स हैं। इसे थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर देते हैं। ओके,
कुछ फॉलोइंग पैरामीटर्स है। हमारे पास कुछ फॉलोइंग पैरामीटर्स है। सो जो इंट मार्क है हमारा, जो इंट मार्क्स वाला वेरिएबल है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वहां पे हर एक स्टूडेंट का मार्क स्टोर है। हर एक स्टूडेंट का क्या स्टोर है? मार्क स्टोर है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में मार्क्स के साइज, यहाँ पर साइज स्टोर है। तो अगर यहाँ पे 2 4 6, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट में 6 स्टोर होगा। मार्क्स में क्या स्टोर होगा? 10 20 30 40 50 60। और मार्क्स कैर जेंडर में क्या होगा? जी और बी। Written in the sum of a marks gender B or a marks girls if gender G. The first line contain number of a student denoting the number of a student constraint. सैम्पल इनपुट अगर 3 3 2 5 B है तो आउटपुट आना चाहिए 8। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर किसी ने इनपुट किया है 3 3 4 5, ये कुछ मार्क्स है, ये कुछ मार्क्स है और लास्ट में बॉय है, मतलब ये बी किसके लिए है? बॉय के लिए है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आना चाहिए इनका सम। हमें इनके सम को प्रिंट करना है, लाइक 5 6 7 5 बी। नहीं, सैंपल आउटपुट 8 आना चाहिए, बट 8 क्यों आएगा? 5 + 3 8। ओके, मार्क्स 0। एक्सप्लेनेशन 3 2 5 आर द मार्क्स, जेंडर है बी। मार्क्स 0 और मार्क्स 2, 3 + 5 8 होगा। ओके, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। सो 0 और 2 इंडेक्स, दैट इज 3 + 4, इनके मार्क्स, मतलब हम बॉयज के मार्क्स को क्या करना है? ऐड करना है। गर्ल्स के मार्क्स को ऐड नहीं करना है, बॉयज के मार्क्स को। एक बार ना, इसे कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, एक बार इसे हम समझ लेते हैं। कोड मैं कैसे करूं मुझे वो तो समझ में नहीं आ रहा है, बट क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार। सपोज हमारे पास है मार्क्स 2 4 6 8। दैट मीन्स ये एक एरे है। दैट मीन्स ये एक एरे है। दैट मीन्स ये एक एरे है जिसमें 2 4 6 8 है। ठीक है, इसका एड्रेस 0 1 2 3। अब ऐसे एड्रेस जिसमें इवन नंबर्स है, लाइक 2 4, ये सारे बॉयज के नंबर्स है, ये सारे बॉयज है। तो अगर हम देखिए 0 1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे फॉर बॉयज, तो कैसे आना चाहिए? 8 बी। अगर हम 1 और 3 को ऐड करते तो 12 जी ऐसा आना चाहिए, मतलब टोटल मार्क्स भी आने चाहिए और गर्ल्स का जेंडर भी आना चाहिए। कैसे करेंगे ये हम? कैसे करेंगे इसे हम? बताओ 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 बताओ। आई रियली डोंट नो, तो हम कैसे करेंगे? देखते हैं, क्वेश्चन समझा? अब हम ना पूछ लेते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे क्या करना है। हाउ
लूप लगेगा एरे के लिए R बॉयलर प्लेट इज कंसीडर Y बॉयलर प्लेट इज कंसीडर बॉयलर प्लेट को तो नहीं लिखना है बट स्टिल पहले हम समझते हैं फिर इसे देखते हैं। लूप लगेगा मार्क्स ऑफ एरे के लिए अगर जेंडर बी है तो मॉड्यूल अच्छा ठीक है मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट दिए हैं नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट तो हमें क्या करना है सबसे पहले एक फॉर लूप लगाना है सबसे पहले एक फॉर लूप लगाना है क्यों लूप थ्रू द मार्क्स अरे जो एक एक मार्क्स के पास जाएगा और वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा इंट i इज इक्वल टू 0 और i किससे ग्रेटर देन या लेस देन होगा ये लेस देन होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट से लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पर i प्लस प्लस होगा और इफ अगर अगर कैर c जो है या g जो है वो इक्वल्स टू i मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 हुआ इस टाइप से कुछ कंडीशन होगी अगर जेंडर b है तो मॉड्यूलो होना चाहिए 2 का मतलब देखो अगर जेंडर b है if gender is b if gender is equals to b gender is equals to b तो and और i मॉड्यूलो 2 is equals to 0 अब यहाँ पे अगर हम 2 से 10 को डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा 2 को अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा मतलब ये इवन नंबर है तो अगर जेंडर b है और हमारा जो i मॉड्यूलो 2 है वो 0 है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे हम रिटर्न कर देंगे जेंडर b हम क्या कर देंगे रिटर्न हम कर देंगे सम हमें ऐड करना होगा इफ जेंडर b सम मार्क्स एट इवन इंडाइसेस हमें इवन इंडाइसेस के ऐड करना होगा हमें सम करना होगा सम प्लस माइनस ऐड प्लस इज इक्वल्स टू मार्क्स आई इज इक्वल्स टू मार्क्स आई इनका सम करना होगा एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है अगर ऐसा नहीं है और जेंडर गर्ल्स है एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है और जेंडर इज इक्वल्स टू जी है और i मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हम क्या कर देंगे हम कर देंगे सम प्लस इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ यहाँ पे कौन सा आएगा यहाँ पे कौन सा आएगा गर्ल्स के मार्क्स आएंगे यहाँ पे हमें क्या करना है ऑड इंडाइसेस का सम करना है सो ये थी इवन इंडाइसेस के लिए कंडीशन ये थी ऑड इंडाइसेस के लिए कंडीशन फिर हमें क्या करना है सम को रिटर्न करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें एक लूप बनाना है जो एरे के इंट नम ऑफ स्टूडेंट में ट्रैवर्स कर सके ट्रैवर्स करना मतलब जाना तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फॉर जिसके लिए हम जो हमारा इंडेक्स है इंट i इज इक्वल टू 0 इंडेक्स से हमारा कोड स्टार्ट करेंगे और i जो होगा वो लेस देन वो किससे छोटा होना चाहिए वो नंबर ऑफ स्टूडेंट से छोटा होना चाहिए और फिर अगर ऐसा हुआ अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट से छोटा है तो i प्लस प्लस कर देंगे अब हमें कोड किसके लिए चाहिए अब हमें कोड चाहिए इवन इंडेक्स के लिए तो हमने देखा था इवन इंडेक्स में कौन है सारे बॉयज हैं तो इफ अगर हमारा जो जेंडर है वो इक्वल्स टू बी है
हमारा जेंडर इक्वल्स टू बी है एंड हमारा जेंडर इक्वल्स टू बी है, दैट इज दिस। अगर हमारा जेंडर इक्वल्स टू बी है, कैरेक्टर्स को हमेशा इसमें लिखते हैं। और n मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। I को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे या सम करेंगे। सम क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल्स टू हमें क्या करना है, इंडेक्स को हमें सम क्या करना है, इंडेक्स। तो यहाँ पे मार्क्स इंडेक्स आई। क्यों, अब हमने मार्क्स आई क्यों लिखा है, क्योंकि हमें मार्क्स ये एक पॉइंटर के रूप में दिया है और हमें एड्रेस को ही सम करना है। हमें एड्रेस का ही क्या करना है, सम करना है। ठीक है, हमें एड्रेस का ही सम करना है। तो हमें इंट मार्क ये पॉइंटर में दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एड्रेस को सम कर दिया। अब एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं है और ऐसा है, कैसा है, जेंडर हमें दिया हुआ है, जेंडर हमें दिया हुआ है, जेंडर क्या दिया हुआ है, जी। और जो हमारा आई मॉड्यूलो 2 है वो भी इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब वो इक्वल्स टू 0 नहीं है। ऐसा है तो हमें क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना है, या हमें यहाँ पे सम करना है। यहाँ पे हमें सम करना है किसका, मार्क्स आई का। मतलब यहाँ पे हमें कौन सा सम करना है, ऐसा इंडेक्स। यहाँ पे हमें ऐसे इंडेक्स का सम करना है जो कि इवन नहीं है, ऑड है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, और फिर उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे सम को, और फिर उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे सम को। ओके, रन कोड, यहाँ पे पी क्यों आया, यहाँ पे पी क्यों आया। हमने सम कहीं पे इनिशियलाइज नहीं किए थे क्या, हमें इंट को सम को सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना। तो हम फॉर लूप के बाहर करेंगे, हम उसे फॉर लूप के बाहर इनिशियलाइज करेंगे, इंट सम इज इक्वल्स टू 0। अब ये ठीक से हो जाएगा। ओके ओके ओके, इंडेंटेशन एरर बहुत आ रहे हैं। अब क्या एरर है, मार्क्स कंडीशन इंडेंटेशन। तो हमारा फंक्शन भी तो नॉन वर्ड ही है ना, फंक्शन भी तो नॉन वर्ड ही है। ओके, एक बार हम इसकी समरी देख लेते हैं। हमें क्या करना था, हमें एक एरे दिया हुआ था, हमें एक एरे दिया हुआ था जिसमें सपोज 0, 20, 40, 60, 20, 100, 150 ऐसे कुछ नंबर्स थे, ऐसे कुछ मार्क्स थे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जो ऑड नंबर्स है, जो ऑड नंबर्स है उनमें गर्ल्स के मार्क्स स्टोर है, और जो इवन नंबर्स है उनमें बॉयज के मार्क्स स्टोर है। हमें प्रिंट क्या करना था, हमें प्रिंट या आउटपुट में क्या देना था, हमें आउटपुट में ये देना था
कि जो मार्क्स स्टोर है एड्रेसेस पे, उन एड्रेसेस का सम, उनका सम हमें देना था। जिस एड्रेस में अगर 2 बॉयज़ का है तो हमें इवन एरे पे जाना है, हमें इवन एरे पे जाना है, और अगर गर्ल्स का है तो हमें ऑड एरे पे जाना है। इवन होगा तो n मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 होगा, ऑड होगा तो n मॉड्यूलो 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, इतना हमें पता है। अब हमें एरे में जाने के लिए सबसे पहले एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। सबसे पहले एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा जो कि हमें एरे में ले जाएगा। अगर इसे हम i इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे और इसे छोटा होना चाहिए जो हमारा एरे के नंबर्स है उनसे, और फिर i प्लस प्लस। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले सम करवाएंगे इवन का, अगर बॉय है तो। अगर जेंडर बी है तो हम क्या करेंगे, इवन का करेंगे, और अगर जेंडर जी है दैट इज गर्ल है तो हम नेक्स्ट एल्स इफ में वो कंडीशन लेंगे और उसमें सम करेंगे, और फिर उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे उस सम को, तो आ जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं या नहीं। हो गए? चलो, समझा ना? नहीं समझा होगा ना तो एक बार बता देना, हम कमेंट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही बस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कर लें, क्योंकि आज के लिए तो इतना ही सही है मेरे हिसाब से। थोड़ा-सा ये कंसेप्ट एक बार फिर से रीड करना पड़ेगा, रीड कर लेना, है ना? एरे का कुछ नहीं, जब हम एरे में ट्रांसफर करना रहता है, हमें लूप लगानी होती है, और अब यहाँ पे कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? जो इवन अरेज़ है वहाँ पे बॉयज़ है, जो ऑड अरेज़ है उनमें गर्ल्स है, तो हमें इवन अरे का सम अलग से करवाना था, ऑड अरेज़ का सम अलग से करवाना था। इज़ दैट क्लियर? चलो, बाय-बाय, पढ़ते रहो।